नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सारे कार्यक्रम इस्कॉन फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी को समर्पित है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोअभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 16 आरंभ करते हैं। व्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। न नहीं असतः असत का विद्यते है भावः चिर स्थायित्व न कभी नहीं अभावः परिवर्तनशील गुण विद्यते है सतः शाश्वत का उभयोः दोनों का अपि ही दृष्टः देखा गया अंतः निष्कर्ष तु निस्संदेह अनयोः इनका तत्व सत्य के दर्शी भी भविष्य दृष्टा द्वारा। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। हरे कृष्णा जी, भगवान श्री कृष्ण बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान के संबंध में हमको बताते हैं। जब बताया गया ज्ञान का मतलब होता है क्या सत है
क्या असत है, इसके बारे में हमको पता चले। तो जब यहाँ पर सत बोला गया, सत का मतलब होता है सदैव या फिर सनातन। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि भी सत्य वचन, मतलब सत्य वचन का मुख्य भाव क्या है? सत। सत का मतलब है जो सदैव रहने वाला है, और सदैव रहने वाला बताया गया 3 तत्व हैं जो सदैव रहते हैं, जिसको पहले बोला गया भगवान, दूसरा है यह जीवात्मा जो हम सब आते हैं, और तीसरा बोला गया यह प्रकृति जिससे संसार और वस्तुएं प्रकट होती है। तो ये तीनों के तीनों सनातन है, और जो प्रकृति के से उत्पन्न जो चीजें होती है वे असत कहलाती है। जैसे कि यह भौतिक शरीर, यह शरीर कैसा है? ये स्थायी नहीं है, हर क्षण बदलता रहता है। तो पूरा संसार जब हम लोग देखते हैं तो मुख्यतः एक तो असत है जो बदलता रहता है, और एक दूसरा जो उसके भीतर है जिसको बोलते हैं सत, वह सदैव रहता है। अभी लोग समझेंगे, इस श्लोक तो बड़ा गंभीर है, पता ही नहीं चल रहा हमको करना क्या है इससे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बोलते हैं कि जो सत्य है उसका कोई भी अपरिवर्तित है, मतलब वह कभी भी बदलता नहीं, वह सदैव है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हम लोग जब संसार में रहते हैं तो हम लोग कई बार सोचते हैं, अरे प्रभु जी, भगवान का हमारा क्या रिश्ता होगा, हम तो इतना संसार में उलझे हुए हैं। तो हमें यहाँ से पता चलता है संसार में जो भी वस्तुएं है या जो भी जीव है उनका आधार भगवान है, क्योंकि सत्य का अभाव नहीं है। कहने का मतलब है कि भगवान सर्वत्र है, और भगवान सर्वत्र होने की वजह से कोई भी परिस्थिति आ जाए, हम भगवान के संबंध में इस संसार को देख सकते हैं। पर जैसे ही भगवान को भूलते हैं तो ही यह संसार हमको दुख पहुंचाता है। श्वेताश्वेतर उपनिषद के प्रथम अध्याय के जो श्लोक नंबर 8 है, वहां पर बताया गया इस संसार के बारे में, और वहां बोला गया संयुक्तम एतत्, ये पूरा संसार कैसा है? संयुक्त है। किससे? शरम अक्षरम च। शर जिसका नाश होता है, अक्षर जिसका नाश नहीं होता। तो ये पूरा संसार में 2 चीजें हमें देखने को मिलेगी, और इसी को बोला गया व्यक्तम अव्यक्तम। व्यक्तम मतलब जो हमको दिखाई देता है, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, और अव्यक्तम जो हमारे इंद्रियों के द्वारा ग्रहण में नहीं आते। तो ये दोनों से ये पूरा संसार भरा हुआ है। पर कुछ लोग सोचते हैं, अरे हमको अध्यात्म से क्या लेना देना है, स्पिरिचुअलिटी से क्या लेना देना है। पर जब हम संसार देखते हैं, इन दोनों चीजों से बना हुआ है। और फिर वहां बोला गया अनीशम आत्म, जो भगवान को भूलकर, अनीश का मतलब गया जो ईश मतलब भगवान को भूलकर इस संसार में कार्य करते हैं, वो कैसे हो जाते हैं? तो बोला गया बध्यते भोक्तृत्व। जो भगवान को भूलकर जब हम इस संसार में कार्य करते हैं तो संसार के बंधनों में फंस जाते हैं। और जो भगवान का स्मरण करता है तो बोला गया भावान ज्ञात्वा देवम, जब हम भगवान को समझते हैं तो क्या होता है? मुच्यते सर्व पाशय, इस संसार का जो बंधन है उससे हम लोग बहुत ही आसानी से मुक्त हो सकते हैं। तो जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तो हम लोग सत्य से कनेक्टेड हो जाते हैं, और जब भगवान को भूल जाते हैं तो हम लोग असत्य से ज्ञान में आने की वजह से उसमें बंध जाते हैं। तो इसका बहुत ही सरल तरीका है कि हर वस्तु, हर व्यक्ति को भगवान के संबंध में देखना। तो जो तत्वदर्शी होते हैं वह इस तरीके से इस संसार में
रहते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमको पता होना चाहिए कि संसार में दोनों के दोनों है, और इसमें जो मूल आधार है वह है भगवान। और इस बात को बोला गया भक्ति रसामृत सिंधु में। वहां पर जो पूर्व तरंग के अध्याय, जो इसको खंड 2 बोल सकते हैं, उसके श्लोक नंबर 255 में बताया गया इस संसार में वास्तव में रहना कैसा है। तो बोला गया कृष्ण संबंधे, उससे पहले बोला गया निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। जब हर वस्तु को, हर व्यक्ति को भगवान के संबंध में देखते हैं तो वह व्यक्ति वास्तव में वैराग्यवान कहलाता है, वास्तव में वैरागी कहलाता है, जब हम वस्तुओं को सही तरीके से देखते हैं। तो इसका अब जीवन में कैसे उपयोग करें? तो जो जो वस्तुएं हैं उन सब को भगवान के संबंध में देखना है। मतलब पैसा मिला है तो हमको सोचना है यह भगवान की संपत्ति है। जब उसको भगवान की संपत्ति को भूलकर अपनी संपत्ति समझते हैं तो उसका उपभोग करने लग जाते हैं। सोचते हैं अरे ये मेरा पैसा है, मैं चाहे जो करूं। और जो ऐसा भाव लेके आता है तो बोला गया बध्यते। अब इस भाव को कैसे बदले? ये जो धन है यह भगवान की संपत्ति है, तो फिजूल खर्चा नहीं कर कर जो आवश्यक है उसके लिए खर्चा करना है। और जो जो वस्तुएं हैं घर में वो यह सोचना है भगवान की संपत्ति है, इसको किस तरीके से सही उपयोग लेके आना है। और जो जितने भी जीव है वे भगवान के अंश होने के कारण उनको कैसे हम भगवान से जोड़ें। और यह जब भाव रहता है तो बहुत ही अच्छे से हम इस संसार में जी सकते हैं बिना किसी बंधन के। पर कई लोग बोलते हैं प्रभु जी हमको तो इंटरेस्ट ही नहीं है भगवत गीता को खोलने में या फिर अध्यात्म के बारे समझने में, हमारे पास टाइम नहीं है। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं वो वास्तव में ऐसे हैं जो इसका उद्देश्य नहीं समझते। अभी जैसे छोटे बच्चों को बोलते हैं बेटा मैं तुमको पैसा गिनना सिखाता हूं या पैसा कैसे कमाई सिखाता हूं, तो बच्चा बोलता है मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी उसको महत्व नहीं पता पैसों का। और जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है और बोलते हैं पैसा कमाने की टेक्निक बताता हूं, तुरंत कान खड़े हो जाते हैं। क्यों? उद्देश्य पता है। उद्देश्य क्या है? पैसा कमाएंगे तो जीवन आराम से चलेगा। ऐसे ही जब अध्यात्म में रुचि नहीं होती, लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता, तो सोचिए कि इसका उद्देश्य क्या है। ये अध्यात्म का उद्देश्य है हमारे डर को मिटाना। हमारे अंदर जगह जगह भय बैठा हुआ है, कोई चीजों से भय करता है, कोई सांप से डर लगता है, किसी को कॉकरोच से डर लगता है, किसी को छिपकली से डर लगता है। तो ये अध्यात्म का ज्ञान ऐसा है जो हमको हमारे डर से बाहर निकाल सकता है। कई लोग चिंता से इतना ग्रसित होते हैं कि जलते रहते हैं, कई लोग ईर्ष्या से जलते हैं, कई लोग दुखी रहते हैं तरह तरह की चीजों के। इन सब को ये अध्यात्म ज्ञान खत्म कर सकता है। जैसे ही हमको पता चलता है इसका महत्व, तुरंत हम लोग बहुत अच्छे से इसको समझने का प्रयास करते हैं। पर कई लोग बोलते हैं प्रभु जी सब बातें बढ़िया है, पर एक बात समझ में नहीं आती, हमारा परिवार वैसा नहीं है, सब के सब लोग नास्तिक है। तो यहां पर बोला है सत्य का अभाव नहीं है। मतलब हम ऐसी परिस्थिति में भी भगवान से जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ते हैं? बहुत ही सरल तरीका बताया गया। जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान से जुड़ जाते हैं। और पूरी भगवत गीता में भगवान हमको प्रेरणा देते हैं कि सबसे पहले मन को भगवान में लगाना है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो मन को भगवान में लगाते ही हम लोग भगवान से जुड़ जाते हैं। और इस संसार में रहते हुए भी संसार के
बाहर हो जाते हैं। पर जो लोग भगवान को भूल जाते हैं वो ऐसा है कि जो पानी में गिर जाते हैं। पानी में अगर कोई गिर जाता है और बोलते भाई सीधा खड़े हो जाओ, तो कैसे सीधा खड़े होंगे? हो ही नहीं सकते। पर अगर जमीन पे होते हैं तो हम लोग सीधा खड़े हो सकते हैं। ऐसे ही यह संसार इतना विचलित करने वाला है, पर जैसे ही हम भगवान को जुड़ते हैं हम स्थिर हो जाते हैं, हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है, हमारा मन स्थिर हो जाता है। तो भले ही हमारा जो परिस्थिति है अनुकूल नहीं है, पर फिर भी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और बहुत सुंदर उदाहरण में हमें देखने को मिलता है प्रहलाद के बारे में। प्रहलाद के परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भगवान की भक्ति करे, बल्कि ऐसे लोग हैं जो नास्तिक है। ऐसी परिस्थिति के अंदर भी वे प्रहलाद महाराज हमें प्रेरणा देते हैं कि वे ऐसी परिस्थिति में भले ही दुख मिलता है, वहां पर भी भगवान से जुड़ा जा सकता है। और प्रहलाद महाराज से हमको प्रेरणा मिलती है कि हम भी चाहे जो भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति को बहुत उत्तम बना सकते हैं भगवान से जुड़कर। अगर भगवान से नहीं जुड़ते तो ये परिस्थिति हमको दुख देती है, पर जैसे ही भगवान से जुड़ते हैं तो वही परिस्थिति हमको मंगलमय दिखती है। क्यों मंगलमय दिखती है? क्योंकि भगवान का हाथ हमको दिखता है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो, आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें भगवान बताते हैं, आपको इसको समझना है और जीवन में परिवर्तन लेके आना है। हरे कृष्णा जी। हरे हराये नमः।